नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान पर जो तीन चीजें हैं जो इंसान जिनके लिए दर बदर की ठोकरें खाता है और इंसान बेहतरी की तरफ खुद को गामजन करता है। अब वो क्या है कि इंसान अनाज के सिलसिले में खुराक के लिए घरों से निकलता है। दूसरे नंबर पे इंसान अपने प्यारों के गम में इतना खुद को हलकान कर लेता है कि अगर उसके बस में हो तो वो अपने प्यारे मुर्दों को कभी भी ना दफनाए, अपने सीने से लगाई रखे। तीसरे नंबर पे मुसीबत दुख में परेशानी में सुकून की तलाश के लिए निकलता है और चाहता है कि उसकी जिंदगी में कभी मुसीबत दुख गम बेसुकूनी या कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो कि जिसकी वजह से उसकी जो अंदर की कैफियत है वो चेंज ना हो, परेशान हाल ना हो। क्योंकि इंसान की जिंदगी को, सेहत को या फिर उम्र दराज को अगर कोई चीज कम करती है, डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन में इंसान कभी भी इंसान सेहत की तरफ गामजन नहीं होता। बड़े से बड़ी ताकतवर चीज खा ले लेकिन उसको ताकत नहीं पहुंचती। वो कमजोरी वीकनेस की तरफ सफर करता है जो उसे मौत की आगोश में ले चलती है या मौत की वादियों में ले चलती है। अब ऐसे सीजन से, मौसम से बचने के लिए वो ऐसी तदबीरें करता है, दर बदर फिरता है, मारा मारा दवाइयां यूज करता है और ऐसे लोगों से मिलता है कि जिसकी वजह से कोई ऐसा उसको चीज बतलाएं कि जिसकी वजह से उसकी उम्र दराज हो। लेकिन इंसान की उम्र दराज सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है, ना कि किसी इंसान की तरफ से। या पैसा दौलत ये कभी भी इंसान के दिल में सुकून जिंदगी में नहीं ला सकती, मोहब्बत नहीं ला सकती, खुशगवार जिंदगी बसर करने पर आमादगी नहीं कर सकती। अब सूरह रहमान एक ऐसी सूरत है कि जिसमें पढ़ने वाले पर ऐसे अनवारात की बारिश होती है कि जो पढ़ने वाला दुनिया से कट कर रह जाता है। अब सूरह रहमान में अपने बंदों पर तीन अनायात का जिक्र किया गया है। नंबर एक, गंदम और अनाज में कीड़े पैदा कर दिए गए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह जखीरा कर लेते और लोग भूखे मर जाते। इसलिए अल्लाह ने गंदम अनाज में कीड़े लगा दिए। अब आपने कई देखे होंगे हुकूमती एहलकार गोदामों में हजारों बोरियां गंदम की पड़ी पड़ी खराब हो गई, लेकिन किसी गरीब तक नहीं पहुंच सकी, भूखे तक नहीं पहुंच सकी, गुर्बत को नहीं मिटा सकी। इसलिए अल्लाह ने अनाज में कीड़ा लगा दिया ताकि ये बड़े बड़े लोग ज्यादा कीमत बेचने के चक्कर में जखीरा अंदोजी ना कर दें। दूसरा, मौत के बाद मुर्दे के जिस्म में बदबू पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को दफन ना करता, अपने सीने से लगा के रखता, तो इसलिए उनमें बदबू पैदा कर दी। अब तीसरे नंबर पे जो सूरह रहमान में अनायत की गई है वो ये है कि मुसीबत और दुख के बाद सब्र और सुकून दिया, वरना जिंदगी कभी खुशगवार ना होती। अब इससे ये पता चलता है, ये तासुर मिलता है कि हर मुसीबत और दुख के बाद सब्र और सुकून दिया अल्लाह ने और देता है। अब रात के बाद सवेरा आता है, अब मायूसी के बाद खुशहाली आती है, कामयाबी मिलती है। तो इसलिए कभी भी खुद को हारा हुआ तस्लीम ना करें,
जदोजहद जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप फन की बुलंदियों पर पहुंचेंगे, कामयाबी की सीढ़ी पर चलना शुरू करें, इंशाअल्लाह मंजिल को भी पाएंगे। अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ जो सूरह रहमान को दिन में तलावत करे, 21 दिन तक करे, उसकी जिंदगी में जितने भी तंगदस्ती, मुफलसी, अफलास होगा या कोई ऐसी डिप्रेशन, टेंशन होगी, वो दूर हो जाएगी और सुकून अल्लाह अता फरमाएगा। एक मरतबा पढ़े अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।